वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस वाले चैप्टर से बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर 5 में इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा कैसे उनको सॉल्व करना है इजी वे में। आज के बाद न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, PDF फाइल, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रत्येक चैप्टर की पॉइंट, इतना सब कुछ आपको फ्री में चाहिए तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा physicshindi.com। इस वाली वेबसाइट पे जाकर के हमने सारे के सारे PDF फाइल्स यानी नोट्स अपलोड कर दिए हैं। इस वाली वेबसाइट जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में आपको संबंध स्थापित करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है, इसको प्रूव करना है आपको, यानी स्थापित करके लाना है। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो आपने कूलाम के नियम में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10⁻⁹। इतना आ गया। अभी देखिए ये म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये समीकरण फर्स्ट हो गया एंड ये समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड का गुणा कर दें, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू ये 4 पाई गुणा 10⁻⁷ गुणा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा यानी 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10⁻⁹। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये 10⁻⁷ है तो नीचे आएगी तो प्लस की 7 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यानी 1/9 गुणा 10⁹ गुणा 10⁻⁷। नीचे घात जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 9 और 7 16 घात हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी 1/3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं आसानी से लिख सकता हूँ क्योंकि घात वहाँ पर 16 हो रही है और 3 का फर्क 9 होता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं प्रकाश की चाल C इक्वल टू क्या होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 10⁸, इस वाली वैल्यू की जगह पर मैं प्रकाश की चाल C लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 1/c²। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी अभी, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। अगर यहाँ से मैं c² को इधर लेके आ जाऊँ, इसको इधर ले जा सकता हूँ, नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा यानी c² बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस वर्ग को हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। आप बेहद ही आसान तरीके से हमने इन दोनों में रिलेशन भी प्राप्त कर दिया, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। ये क्वेश्चन कई तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। हालांकि बोर्ड परीक्षा में नहीं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे NDA, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेमी की दूरी पर गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में। इस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित रहेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को आपको कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 6 तरीके आपको अभी से नोट कर लेने हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी हुई है, उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद MKS पद्धति देखनी है, उसके बाद फॉर्मूला देखना है, कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यूनिट लिखनी है। ये 6 फॉर्मूले आप, ये 6 यानी आपके लिए ट्रिक है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये 6 बातें अगर आप पर आती हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखिए मैं इस वाले न्यूमेरिकल में 6 फॉर्मूले लगाऊंगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले वैल्यू देखिए, यानी एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा I = 5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है
इतने वेग से गतिमान है, तो वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो v बराबर 1 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। लगता है मार्कर का इंक खत्म हो गया है, तो अभी मैं इंक डाल लेता हूँ एक बार फिर से। चलो अभी हम इंक डाल के वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए v बराबर 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर मैं r बराबर क्या लिख दूंगा? 10 सेंटीमीटर। अरे इंक डालने के बाद भी ये सही क्यों नहीं चल रहा? लगता है मार्कर ही चेंज करना पड़ेगा। चलो भाई आज की वीडियो शूट करते हैं इसी मार्कर से, कल चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए। दूसरे पॉइंट पे क्या बोला? आस्क, क्या पूछा गया है? तो चुंबकीय बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कौन बताएगा? यहाँ पर चुंबकीय बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय बल, कोई भी बल हो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से ही प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? F बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक बात और देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने 2 पॉइंट कवर कर दिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है MKS पद्धति। अब हमें देखना है ये सारी वैल्यू दी हुई है, ये MKS पद्धति में है या नहीं। चलिए देखते हैं। एम्पियर MKS में है, मीटर पर सेकंड ये भी MKS में है, ये भी MKS में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे इसमें, तो 10/100 बराबर 0.1 मीटर। तो ये MKS में कन्वर्ट हो गया और F हमें ज्ञात ही करना है। चलिए तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है फॉर्मूला। अब देखिए मैं F ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो F बराबर क्या होता है? QV। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है लॉरेंज बल का? कोई भी F बराबर QBV। देखिए आपके पास Q की वैल्यू है, V की वैल्यू है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इसकी वैल्यू नहीं है। इसके लिए आपके पास I की वैल्यू है और R की वैल्यू है। तो B की वैल्यू ज्ञात करने के लिए I और R की वैल्यू दी गई है। तो इसके पदों में इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए हमारे पास Q है, V है, लेकिन ये नहीं है। अगर हम इसका मान पता कर लें तो F का मान आसानी से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो B बराबर क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला और होता है। B बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, 2 × 10⁻⁷ I/R। अब देखिए आपके पास QBB, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यानी I की वैल्यू आपके पास ये है, R की वैल्यू ये है। अब आपके पास सारी वैल्यू हो गई। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या? 5वां पॉइंट था कैलकुलेशन। अब आपको सिर्फ गुणा भाग करना है। तो देखिए गुणा भाग किस तरीके से करना है? Q का मान इतना 1.6 गुणा 10⁻⁹, V का मान इतना 1 गुणा 10⁻⁶, B का मान ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पुटअप कर दूँ। 2 × 10⁻⁷ गुणा I की वैल्यू 5/R की वैल्यू 0.1। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बच गया? सिर्फ कैलकुलेशन बच गई। पूरा गुणा भाग करोगे, लास्ट में आपका जितना भी आएगा, मान लीजिए 100 आ गया, 100 आ गया, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आपको क्या लिखनी है? यूनिट लगानी है। तो बल है, तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं तीसरा नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपके लिए जो भी न्यूमेरिकल लाए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रेंड। बोर्ड परीक्षा के लिए ही ये न्यूमेरिकल है। तो ऐसे नहीं है कि आपको टोटली सबका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, वही न्यूमेरिकल कराया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षा से संबंध रखते हैं। या तो ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, या इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको करने जरूर हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं एक खुशखबरी बता दूँ, हमने एक सुपर बुक बनाई हुई है बोर्ड परीक्षा 2021 के छात्रों के लिए, कक्षा 12 के छात्रों के लिए। अगर आप ये सुपर बुक लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस मात्र 300 रुपये है। इस वाले नंबर पर 8978302195, इस वाले नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद, फ़ोनपे गूगल पे करने के बाद इस बुक को पा सकते हो। फ्रेंड ये बुक आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे दी जाएगी, आपके घर पे नहीं पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। तो इसलिए व्हाट्सएप पे आप अपना रिवीजन अच्छे तरीके से इस बुक के माध्यम से कर सकते हो, अपनी बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल है, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए।
न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर भी सकते हो अगर आप करना चाहो, आपको करना भी चाहिए, बिना देखे हुए वीडियो को स्किप कर देना अगर आप अपने आप कर सकते हो। तो फ्रेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की 6 टिप्स ये तो आपको दिमाग में बिठा लेनी है, इसको इन 6 टिप्स को लगा करके हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या क्या वैल्यू दी है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, तो b बराबर 0.30 टेस्ला। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इस पर 4.5 × -2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो, तो चुंबकीय आघूर्ण को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर क्या लगा देंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए। तीसरा स्टेप है एमकेएस पद्धति में सारी वैल्यू चेक करनी है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एमकेएस में टेस्ला होता है, सही है, ये डिग्री में सही है, इसका टाउ का मात्रक यानी न्यूटन मीटर है, ये भी सही है, यानी हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसका चौथा पॉइंट फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ बराबर mb sin थीटा। फ्रेंड कोई भी न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको सही एग्जैक्ट फॉर्मूले पता होगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको कब पता चलेगा, जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। तो थ्योरी पढ़ना उतना ही जरूरी है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो। तो थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़िए, जितनी भी डेरिवेशंस आते हैं उनको ध्यान लगा करके पढ़िए, तभी आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट कर पाओगे, तभी आपको पता लगेगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए टाउ बराबर mb sin थीटा, टाउ की वैल्यू है, m आपको ज्ञात करना है, b की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू ये है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू का इधर भाग लग जाएगा, तो यानी टाउ बटे b sin थीटा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी m बराबर टाउ की वैल्यू ये है 4.5 × 10⁻² बटे b की वैल्यू ये है 0.30 गुणा साइन थीटा की वैल्यू 30। अब यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या बच गया, कैलकुलेशन। तो गुणा भाग आप अपने आप आसानी से कर सकते हो, आंसर बाद में आ जाएगा, उसके बाद आपको उसका मात्रक लगा देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से चलिए मैं यहाँ पर एक और चौथा न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है एक और, यानी एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है, इसके तुल्य वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वही तरीका, ये 6 पॉइंट्स। सबसे पहले वैल्यू लिख दो, तो मीटर पर सेकंड का वेग है, तो यहाँ पर v बराबर 6.6 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या है, तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम। तुल्य वैद्युत धारा आपको I ज्ञात करनी है, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसको एमकेएस में चेंज कर देंगे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻−10 मीटर, ये चेंज हो गया। तो आपको वैद्युत धारा ज्ञात करनी है I, तो I बराबर क्या होता है, EV/2πr। ये फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा रहा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लगाना है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ I बराबर 1.6 गुणा 10⁻19, V की वैल्यू ये 6.6 गुणा 10⁴ अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा R की वैल्यू यानी 0.7 गुणा 10⁻10। अब इसको आप कैलकुलेट करके ये 7 से देखिए यहाँ पर ये कट गया 0.1 बार, 22 से कट गया 22 66, 0.03 बार, 2 से कट गया 0.8 बार। अब ऐसे आप कैलकुलेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, उसके बाद आसानी से सवाल हल हो जाएंगे।